अब आप विचार करिए, एक घर है, यहां 5 भाई रहते हैं, ठीक है ना, और कोई बाहर वाला आकर के पांचों भाई में लड़ाई करवा दे तो क्या लगता है घर का विकास होगा? कतई नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ठीक क्यों? क्योंकि ये पांचों भाई लड़ाई में उलझे रहेंगे, कभी भी अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं। राधे राधे। हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो है युवा, हमारे देश का लाचार युवा। और लाचार इसलिए कि जब उसको पढ़ना चाहिए था, जब उसको अपने कैरियर के बारे में, अपने भविष्य के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए था, तो उसको हमारे कुछ नेता लोग राजनीतिक मामले में उलझा कर रखे थे और कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे थे। और ये लड़ाई करवाने का कारण यह था कि कहीं युवा हमसे आंख मिलाकर के शिक्षा की मांग न कर दे, कहीं आंख मिला करके नौकरी ना मांग ले हमसे। इसलिए एक काम करो, इसको उलझा करके रखो, और उलझा रहेगा तो अपने कैरियर में फोकस नहीं कर पाएगा, अपने भविष्य निर्माण के बारे में कभी चिंतन नहीं कर पाएगा, इसलिए अयोग्य ही रह जाएगा। और जब अयोग्य रहेगा, नौकरी मांगेगा हमसे, तो हम कहेंगे तुम तो अयोग्य हो, तुम हमारे काबिल नहीं हो। हमारे देश की विडंबना है, किसी भी देश के उत्थान के लिए युवाओं की महत्ता बहुत ही ज्यादा होती है। अपने आप में युवा महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभाते हैं। अगर देश का युवा ही लाचार हो, कमजोर हो मानसिक रूप से, तो आप विचार करिए उस देश का भविष्य कहां होगा। हम खूब डेवलपमेंट कर लें, खूब विकास कर लें, लेकिन जो विकास की नींव रखेंगे कल को, वो कौन है? वो युवा हैं। और युवाओं को ही लाचार किया जा रहा है। युवा जिस समय में पढ़ने लिखने वाली उम्र है, उस समय में उनके मन में क्या भरा जा रहा है? धर्म के नाम पर छोटा, ऊंचा, नीचा, अपने आप को बड़ा कहना, दूसरों को छोटा कहना, राजनीति के नाम पर दंगे फैलाना, ये सब कहा जा रहा है। अगर नौकरी की बात आती है तो पद नहीं आते हैं, पद आते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, परीक्षा ही नहीं होती है। परीक्षा कैसे हो गई तो उसमें घोटाले होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अब युवा करे तो क्या करे? लाचार युवा है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया अपने युवाओं पर, या फिर युवा स्वयं जागृत नहीं हुए, तो एक समय ऐसा आएगा कि युवा कहेंगे नौकरी नौकरी, सरकार कहेगी योग्यता है, कुछ योग्य है, कोई स्किल है। अब विचार करिए आप, नौकरी जो है सरकार के पास बहुत कम पद हैं, और नौकरी के जो इच्छुक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो सरकार कहां से, चाहे भी तो कहां से दे सकती है। ऐसे में चाहे कि युवाओं को कुछ स्किल सिखाया जाए, कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसी कला उनको दी जाए जिसके माध्यम से अगर सरकारी पद ना भी मिले तो वो अपना अच्छे से काम कर लें, भरण पोषण कर लें, कोई अनैतिक चीज के बारे में ना सोचें। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसमें हमको योग्य बनाने का कार्य नहीं किया जाता, बस रटाने का कार्य किया जाता है। दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि हमको हुमायूं, अकबर, बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है, जिनका कोई खास महत्व होने नहीं वाला है। आप भी जानते हैं अच्छे तरह से, कटु सत्य है, लेकिन सत्य यह है कि एक समय के बाद धन की आवश्यकता सबको होती है, पैसे सबको चाहिए होंगी, और हमको ये बताया नहीं जाता है कि क्या हम सीखें, क्या हम ऐसा करें कि जिसके माध्यम से हमारा धन अर्जन थोड़ा बहुत होता रहे। अब आपको मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके समझाता हूं। अब आप विचार करिएगा कि मान लीजिए दो युवा हैं, ठीक है ना। एक युवा ऐसा है कि उसका माहौल ठीक ठाक है, ठीक है ना, उसको क्या मिल गया? माहौल अच्छा मिल गया। और उसका माहौल कैसा था? ये राजनीतिक दंगों से दूर था, धार्मिक दंगों से दूर था। जब जिसकी उम्र है तब करेंगे। युवा हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, जो भी आप चाहते हैं कि हमको अचीव हो जाए, ये लक्ष्य हमको मिल जाए, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अतिरिक्त कुछ चीज घूम रही है तो फिर तो सत्यानाशी होने वाला है। ठीक, तो युवा एक ऐसा है कि उसको अच्छा माहौल मिल गया है। अच्छा माहौल मतलब कि जो उसका लक्ष्य है, ठीक है ना, जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए सब मदद कर रहे हैं और उसी लक्ष्य के रिकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि लक्ष्य पा जाएगा अपना, और अगर लक्ष्य ना भी पाए तो इतना योग्य हो जाएगा कि कुछ न कुछ अपने जीवन में कर लेगा। और दूसरा युवा क्या है? अब दूसरा युवा देखिएगा इस प्रकार से है। महामूर्ख
युवा टाइप के ए वाले हैं, ठीक है ना। अब देखना ए क्या करेंगे, इनको किसी ने धर्म के नाम पर लड़ाई करवा दिया, ठीक, तो ये धर्म के नाम पर ऐसे लड़ जाएंगे कि अपने कैरियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में एकदम भूल जाएंगे। भले ही सामने वाला गलत ही बोल रहा हो, उसमें कोई तथ्य ना हो, फिर भी मान जाएंगे। इतने मतलब कोई सोचने की, समझने की, सहन करने की शक्ति ही मर चुकी है मानो। इसके बाद अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, इसने कुछ कह दिया, इसमें उलझ जाएंगे कि अरे हम इस पार्टी को मानते हैं, तुमने इस पार्टी को बुरा भला बोला, उसमें ही लड़ बैठेंगे। भले ही वो दोनों राजनीतिक पार्टियां आपस में रात में मिल करके पार्टी करती हो, लेकिन युवा उसी में लड़ रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। अब विचार करिए, क्या ए वाला युवा हमारे देश को चाहिए या फिर ए वाला देश को चाहिए? अब विचार हमको ही करना है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा देश ऐसे युवा चाहता है कि जो अच्छे से पढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने देश के लिए कार्य करें, अपने लिए कार्य करें, अपने माता पिता के लिए कार्य करें। ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, आप इस मामले में भी आगे बढ़ें, इस मामले में भी आगे बढ़ें, दोनों मामले में आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें, जानने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि कौन हमारा फायदा ले रहा है, कौन हमको लड़ाई करवा रहा है, कौन भिड़ा रहा है। हमने ऐसे भी देखा है कि धर्म के नाम पर खूब लड़ रहे हैं, उनको धर्म के बारे में पता नहीं है, उनको संस्कृति के बारे में पता नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज लगभग 5 से 6 वर्ष हमको ऑनलाइन पढ़ाते हो गया, भागवत कथा हम पढ़ाते हैं। हमने देखा है कि लोग यह नहीं जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है और भगवत गीता क्या है। कितने श्लोक भागवत महापुराण में है और कितने श्लोक भगवत गीता में है, फिर भी कहेंगे हम सनातनी हैं। अरे सनातनी वो नहीं है कि जो चिल्ला रहे हैं ना, ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म की रक्षा तब होगी जब आप सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। आखिर सनातन धर्म क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, हमारा साहित्य कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे संस्कार क्या है। उसके बाद आप जाकर के देश का नाम और अपना नाम उजागर कर सकते हैं। देश का उत्थान वैसे होगा, ना कि ऐसे दंगा करके, ठीक है ना। आपको कोई भिड़ा रहा है, समझिए बात को, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई आपसे बात कहता है तो अब आपको इतना सचेत रहने की आवश्यकता है कि ध्यान यह देना पड़ेगा कि क्या ये फायदा तो नहीं उठा रहा है, ऐसा करने से परिणाम क्या होगा। बिना परिणाम को सोचे हमको बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए। समस्त युवाओं से हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी कार्य करिए, पहले परिणाम के बारे में विचार करिए कि यह कार्य हम कर रहे हैं, इसका आखिर परिणाम क्या होने वाला है। अब आप विचार करिए, एक घर है, यहां 5 भाई रहते हैं, ठीक है ना, और कोई बाहर वाला आकर के 5 भाई में लड़ाई करवा दे तो क्या लगता है घर का विकास होगा? कतई नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 5 भाई लड़ाई में उलझे रहेंगे, कभी भी अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक, इसलिए आवश्यक है कि समझें कि आखिर बाहर वाला लड़ाई करवा रहा है या फिर हमारे बीच सुलह करवा रहा है। जब जब बाहर वाले की बात सुनी जाएगी तो गड़बड़ ही होने वाला है। हमको विश्वास है आप बात को समझ गए होंगे। कुछ बातें इशारे में हमने कह दी है, समझने वाले समझ गए होंगे। अगर अभी भी नादान बने रहे तो मान के चले आने वाला जब समय होगा आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। ठीक, फिर आप सोचेंगे गुरुजी की बात थोड़ी सी मान ली होती और जब पढ़ने लिखने की उम्र थी, जब अपने ऊपर काम करने की उम्र थी, उसमें काम ही कर लेते, पढ़ ही लेते, ये सब में ना पढ़ते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। यदि आपको भागवत कथा की तैयारी करनी है तो उसके लिए बैच आ चुके हैं। आइए बढ़िया ढंग से भागवत कथा सीखिए और जाकर के यत्र तत्र अपने सनातन धर्म का प्रचार करिए। अगर आपको भागवत क्लास चाहिए तो दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं।